तो आज हम पढ़ेंगे सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में। इसके पहले भी दो संयोजन हैं, श्रेणी और समांतर, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक। मिश्रित क्रम संयोजन में क्या करना होता है कि बहुत सारे सेलों को लेते हैं, उनमें से कुछ सेलों को हम सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम जोड़ करके कुछ पंक्तियां बना लेते हैं। ठीक है। और फिर उन पंक्तियों को, श्रेणी क्रम वाली पंक्तियों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो उनमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम मिक्स हो जाता है। सही बात समझ में? सबसे पहले कुछ सेल लेंगे और उनको सबको श्रेणी क्रम में जोड़ जोड़ के अलग अलग पंक्तियां बना लेंगे। ठीक। 4 पंक्तियां बना लेंगे, 5 बना लेंगे। ठीक। फिर उन सभी पंक्तियों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो वो कौन सा क्रम बन जाएगा? अब वो ना समांतर है ना श्रेणी, वो मिक्स हो गया ना आपस में, उसको कहेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक। जरूर लिखो, लिखते भी रहो, समझते रहो। तो हम पढ़ेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में मिश्रित के लिए सेलों को जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, है ना। फिर उन पंक्तियों को जो श्रेणी क्रम में जुड़ी, उन पंक्तियों को आपस में चित्र के अनुसार जोड़। कैसे? देखो, श्रेणी क्रम में ये श्रेणी क्रम, ये पहला सेल है, फिर ये दूसरा सेल है। आंतरिक विद्रोह दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिखा सकते इस तरीके से। ये अब ये आपस में देखो जुड़े होंगे श्रेणी क्रम इस तरीके से, कम से कम 1 2 3 4 बना, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो। बताओ ये किस क्रम में, बताओ जो कि ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये श्रेणी क्रम में, और सब एक जैसे सेल लगे हुए हैं। ठीक। इसी तरीके की एक ये तो पंक्ति बन गई है, बन गई पंक्ति। एक पंक्ति और बना लेंगे, 2 3 पंक्ति बना लेंगे इसी तरीके से श्रेणी में जोड़ जोड़ के। एक और पंक्ति बना लो ऐसे, ये बन गया। श्रेणी में अगल बगल होते हैं, तो समांतर में आमने सामने होते हैं। एक काम करें, अगर हम इस वाले सेल को हटा दें, ऐसे हटा दें और यहाँ डॉट डॉट लगा दें, ठीक है, बोलो बोलो, यहाँ डॉट डॉट लगा दें, यहाँ डॉट डॉट लगा। तो ये है पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये एनोवा सेल। बीच में बहुत सारे सेल, नहीं समझे? पहला दूसरा तीसरा, फिर से बगल में चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर छठा होगा, इस तरीके से एनोवा सेल। ये है एनोवा सेल, ये एनोवा सेल, बोलो। इसी तरीके से ये वाला भी एनोवा सेल होगा, ये भी एनोवा सेल, ये भी एनोवा सेल, एनोवा सेल। और बीच में हम यहाँ पे एक डॉट डॉट लगा देंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि एम पंक्तियां इस तरीके की, यहाँ पे एम पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या एम है। यहाँ पे बीच में लगा दो, समांतर कर ना, इनका सबका वैद्युत वाहक बल बराबर, सबका ई, इसका भी ई है ना।
और सेल को मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं कैसे। ये एक सेल बन जाएगा, यहाँ ये एक सेल बन रहा है, यहाँ पे एक सेल ये बन रहा है। यदि वो प्रतिरोध को अगर हम एक में मिक्स कर ले, एक सेल बन रहा है, ये भी तो एक सेल है, ये भी एक सेल। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं दो सेल। मतलब ये ना लगना चाहिए कि ये अलग से प्रतिरोध लगे, ये सब सेल के अंदर है, आंतरिक प्रतिरोध है ये, तो सेल के अंदर होता है। जो विद्युत अपघट्ट की वजह से विरोध उत्पन्न होता है धारा के मार्ग में, वही तो होता है प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध सेल। बोलो समझ में आ रहा, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई? बोलो, ये एन सेल लगे हुए हैं, एन सेल लगे। अब ये सब श्रेणी क्रम में लगे हुए पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां आपस में सब जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में, लेकिन हर एक पंक्ति में सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में दिख रहा होगा। सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, और सबका वैद्युत वाहक बल ई, इसका भी, इसका ई एन होगा, है ना? तो इसका कितना होगा ई, इसका भी ई, इसका ई, इसका ई एन कर लो, इसका वैद्युत वाहक बल ई, इसका ई वैद्युत वाहक बल ई है। एक जैसे सेल लगा दिया। और अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो ये आर है, स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, सब स्मॉल आर, ये आर। ठीक, आप इनको सबको जोड़ देंगे हम समांतर में। सबको कैसे जोड़ेंगे? ऐसे से जोड़ेंगे, ऐसे। ये बन गया समांतर, इधर भी। ये समांतर, अब ये सारे सेल समांतर में जुड़ गए। अब लेकिन कुल संयोजन जो होगा वो तो मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, मिक्स ग्रुप कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन हो जाएगा। यही चीज तो ऊपर लिखी हुई है। बोलो, निश्चित क्रम संयोजन में सेलों को जोड़ने के लिए पहले श्रेणी क्रम में कुछ सेलों को जोड़कर पंक्तियां बना देते। देखो, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, उनकी पंक्तियां बना ली, हमने कुछ पंक्तियां बना ली, और फिर उन्हीं पंक्तियों को आपस में कैसे जोड़ दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया, चित्र के जैसे। तो मिश्रित क्रम संयोजन होगा। अब इसके बाहर ये दो बिंदु बन गए। अब इन दोनों बिंदुओं से हम बाहर एक बाह्य प्रतिरोध लगा सकते हैं, ऐसे। यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध लगा सकते हैं धारा को प्रवाहित कराने के लिए, है ना? इस तरीके से बाह्य प्रतिरोध लगा देंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कुंजी लगाते हैं, और ये बाह्य प्रतिरोध आर है, इसमें धारा किधर से किधर जाएगी? इधर से पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सब पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से धारा ऐसे आएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ये धारा जाएगी। ठीक, चित्र बनाओ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो हमसे। प्रतिरोध का या लोड प्रतिरोध है, लोड देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, ये हमने जो चित्र बनाया है इसमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के पंक्तियों के रूप में रख दिया, अब सभी पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो ये बन गया सेलों का निश्चित क्रम संयोजन। अब हम अगर ये मान के चले कि एक पंक्ति में सेल जुड़े हुए हैं, एन एन सेल जुड़े हुए हैं, एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, बीच में बहुत सारे सेल है, और उसके बाद यहाँ पर एन एनवा सेल है। तो हम सेलों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में कितनी मान के चल रहे हैं? एन मान के चल रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? माना एन सेल एम पंक्तियों में मिश्रित क्रम में जोड़े। पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या जैसे 1 2 3 4, यहाँ तो 4 दिख रही, 5 हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या 5 हो जाएगी, एम का मान 5 हो जाएगा। बोलो, पंक्तियों की संख्या तो बदल सकती है ना, तो हम यहाँ पे एम ले लिए पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या मतलब ये वाली संख्या, 1 2 3 4, ये वाली। और एन का मतलब है एक पंक्ति में सेलों की संख्या। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हुए? बोलो, एन का मतलब एक पंक्ति में सेलों की संख्या, एम का मतलब कुल पंक्तियों की संख्या। आ गई बात समझ में? बोलो, तो वही चीज मैंने लिखा है कि माना एन सेल एम पंक्तियों में मिश्रित क्रम में जुड़े हुए, सब मिश्रित क्रम में जुड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में एन सेल लगे हैं और पंक्तियों की संख्या एम है, और सब मिश्रित क्रम में जुड़े हुए टोटल। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर, में जितने भी सेल लगे हुए हैं सबका विद्युत वाहक बल कितना है? ई।
और सबका आंतरिक प्रतिरोध बराबर है सबका। बोलो, ये भी मैंने लिख दिया। प्रत्येक पंक्ति का वैद्युत वाहक बल बताओ कितना होगा। हर एक पंक्ति का वैद्युत वाहक बल बताओ कितना होगा, क्योंकि सारे के सारे सेल किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी में, एक पंक्ति में ना, प्रत्येक पंक्ति में। तो श्रेणी क्रम में वैद्युत वाहक बल जुड़ जाता है ना, आपस में जुड़ जाता है। बोलो, टोटल हो जाता है। ये हमने कहाँ सीखा, श्रेणी क्रम में। वहां पे ई का मान जुड़ जाता था। तो अगर जितने सेल लगे हुए उतने गुना हो जाएगा ई का मान। तो अगर एन सेल लगे होंगे तो एन गुना हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, एन ई, यहाँ पे नई लाइन से लिखो, एम पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़ी गई है। सब समांतर क्रम में तो पंक्तियां जुड़ी है, इसलिए बैटरी का, अब हम यहाँ पे बैटरी क्यों लिख रहे हैं बताओ, क्योंकि एक पंक्ति में बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, तो इसको पंक्ति को बैटरी तो कहेंगे। बोलो, बैटरी, पंक्ति को बैटरी कहने लगेंगे, और सब आपस में जुड़ जाएंगे तो मतलब तो फिर बैटरी ही तो बन जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे बैटरी लिखते हैं, लिखते सभी सेलों का है। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बताओ, कुल विद्युत वाहक बल बताओ कितना आएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्रत्येक का कितना है, एनई है, इसका भी एनई, इसका भी एनई, इसका भी एनई। तो इन दोनों के बीच समांतर क्रम में तो विद्युत वाहक बल बदलता नहीं है, सबके लिए सेम रहता है, नहीं रहता है। अगर इसका ई ई ई होता तो दोनों बिंदुओं के बीच भी ई तो रहेगा। तो आप सबका इस समय कितना है, या नहीं, या नहीं है, है नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच कितना रहेगा, एन ही रहेगा। मतलब सभी, पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होगा, एन ही तो रहेगा, वहां पॉजिटिव है नेगेटिव है। इन दोनों बिंदुओं की, इन दोनों बिंदुओं को ए और बी मान ले, यहाँ ए कर दे तो यहाँ बी कर दे। तो अगर हम पूछे कि ए और बी के बीच का कुल विद्युत वाहक बल बताओ कितना होगा, तो क्या बताओगे, एन ही बताओगे। सबके लिए सेम रहेगा ना, तो ये हो जाएगा एन ई, ये हो जाएगा एन ई। आंतरिक प्रतिरोध भाव कितना होगा, सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध। ज्योति बताओ, ये जो प्रतिरोध दिख रहे हैं ना आंतरिक वाले, ये सब किस क्रम में जुड़े हुए हैं आपस में, सिर्फ पंक्ति की में देखना हो, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध कैसे निकलता है, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसे तो निकलता है। तो तीन अगर है तो तीन तक निकालोगे, चार है तो चार, अगर एन है तो एन तक निकलेगा। तो ये तो एन तक है ना। तो बताओ एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, चार है तो चार गुना होगा, पांच है तो पांच गुना होगा। अगर एन सेल लगे हुए हैं एक पंक्ति में तो कितने गुना होगा, कितने गुना होगा बताओ, एन सेल लगे हुए हैं, एन। अगर पांच होते तो पांच गुना हो जाता। एक का, जैसे मान लिया एक प्रतिरोध 2 ओम का है, ठीक, सब दो दो ओम के हैं, तो अगर पांच लगे होंगे तो कितना हो जाएगा, पांच गुना नहीं हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। छह लगे होंगे तो 6 गुना हो जाएगा। और अगर एन सेल लगे हो तो एन कितने गुना होगा, एन गुना होगा, यानी कि एन आर होगा। तो कितना होगा, एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, एन आर, एन आर। ये हम इसको समझ में आई कि नहीं, जानवी बोलेंगे, बोलो जान, एन आर कहाँ से आ गया, प्रत्येक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में सब जुड़ जाएंगे, एन है तो एन गुना हो जाएंगे। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताओ जरा, पूरी बैटरी, पूरी बैटरी, पूरी बैटरी, पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। अब तो, अब तो ये सब प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध जो एनआर है ना, वो तो सब समांतर क्रम में, इसका एनआर है, इसका एनआर है, इसका भी एनआर होगा, इसका भी एनआर होगा, एम तक एनआर होंगे, चले जाएंगे। और ये सब है किस क्रम में, समांतर क्रम में है ना। पंक्तियां तो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, पंक्तियां, पंक्तियां तो समांतर क्रम में है ना। पहले एनआर 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 जो है वो सब समांतर क्रम में तो जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 r2 r3, ऐसा होता है। तो पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करें, इसको लिख दें हम। अब आंतरिक प्रतिरोध है तो आर तो लिखना ही पड़ेगा,
अब पूरी बैटरी की बात करना है तो स्मॉल एन तो लिख नहीं सकते, तो क्या करें, कैपिटल एन लिख दे, छोटा सा। समझ में आई बात? ये पूरी बैटरी का आंतरिक, ये कैसे निकलेगा, ये फार्मूले निकलेगा, 1 बटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एन, ऐसे छोटा सा एन बना दिया। ये एन का मतलब है पूरी बैटरी का, आर का मतलब है कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब क्योंकि सब समांतर क्रम में लगे हुए हैं, है ना, प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध है आर एन, एन आर सॉरी, तो इसको कैसे लिखेंगे, एन आर ऐसे तो लिखेंगे, फिर एन आर 1/एन आर, दूसरी पंक्ति के लिए भी एन आर लिखेंगे, तीसरी पंक्ति का मान रखेंगे वो भी एन आर है, बोलो है नहीं है, कितने पदों तक रखेंगे बताओ, कितनी पंक्तियां हैं उतने पदों तक रखेंगे, कितनी पंक्तियां हैं, कितनी है, तुम बोलो कितनी पंक्तियां हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये एम पंक्तियां लिखी हुई है, तो एम पंक्तियां हैं, यहाँ एम पंक्तियां लिखी नहीं लिखी, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, एम, एम पदों तक, बोलो एम पदों तक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन बताओ, ये 1/आर, 1/R2, 1/R3 जितने होंगे उतने तक लिखना है, तो यहाँ एम है ना, एम है ना ऊपर नीचे, तो एम पदों तक लिख दिया मैंने। अब हर देखो तक के बराबर है ना, तो ऊपर 1 2 3 4 जोड़ता चला जाएगा, तो ऊपर मान कितना आएगा, एम आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, एम क्यों आया, क्योंकि एम संख्या तक है, अगर 4 होता तो 4 हो जाता, अगर 4 होते, ये 4 अगर एग्जैक्टली हम तो 4 मान ले तो 4 तक ही तो खाली लिखते, तो ऊपर 1 2 3 4 नहीं हो जाता, एग्जैक्टली अगर इसको 5 मान ले तो यहाँ 5 आ जाता, लेकिन हमने माना क्या है पंक्तियों को, एम, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो 1/R n बराबर ऊपर एम नीचे एन आर, इतना समझ में आया कि नहीं, ये आ गया पूरी बैटरी का, इसको बंद नहीं करेंगे, पूरी बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध है ना, चलो यहाँ पे कुल लिख दो, कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक, पूरी बैटरी का, अब पूरी बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल ये देखो लिखा हुआ है, और पूरी बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये देखो लिखा हुआ है ना, अब धारा वाला फार्मूला लगा देंगे, अब इसको थोड़ा सा और सही कर लो, इसको पलट दो, आर एन बराबर, ये पलटेगा तो ये भी तो पलटेगा, आर एन बराबर एन आर बटे कितना होगा, एम, ये तो होगा, तो ये आ गया कुल आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कोई बताएगा कुल कुल प्रतिरोध कितना होगा, एक तो इस पूरी बैटरी का कुल प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध निकला है आर एन, है ना, अब इसमें जुड़ा हुआ है ये वाला प्रतिरोध, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, अच्छा किस क्रम में जुड़ेंगे, ये समांतर में जुड़ेंगे, ये पूरा इसके बगल में ही तो लिखा हुआ है, बना हुआ है परिपथ, अगर हम परिपथ को ऐसे देखें, इस तरीके से परिपथ को देखें, तो ये पूरी बैटरी का कुल प्रतिरोध और इसका कुल प्रतिरोध, अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों जस्ट साइड बाई साइड ही तो है, ये इसके बगल में ही तो है, तो श्रेणी क्रम में तो कहोगे, तो श्रेणी क्रम में तो ये इसके साथ जस्ट डायरेक्ट जुड़ जाएगा, इसके साथ, इसके साथ, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा आर प्लस एन आर बटे एम, ये तो होगा, देखो बोर्ड देखो, इस आर के साथ, इस वाले आर के साथ इसको मैंने जोड़ दिया, इसके प्रतिरोध को जोड़ दिया मैंने टोटल करके, तो कुल प्रतिरोध निकल गया, कुल वैद्युत वाहक बल हमारे पास वो देखो लिखा हुआ है, ये आर एन है ना, बराबर बराबर। अब क्या करें, अब हम परिपथ में धारा का मान निकालें, परिपथ में धारा का मान समझ लो फिर उतार लेना, अब धारा का मान जब निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखते हैं, कुल विद्युत वाहक बल, बोलो आई बराबर क्या होता है, ई अपान आर या वी अपान आर कह दो, यहाँ तो ई लिखेंगे ना, ये तो लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल, ये तो लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो मान रखें, तो इसको हम लिखेंगे आई, और विद्युत वाहक बल बताओ जरा कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है, इसमें हमने टिक कर दिया था, तो एन ये विद्युत वाहक बल है, और बटे की लाइन, परिपथ का कुल प्रतिरोध कहाँ लिखा हुआ है, परिपथ का कुल प्रतिरोध आर प्लस एन आर बटे एम, ध्यान से अगर देखें
थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम क्या पाते हैं कि हमको मिलता है आई बराबर, ये आर अकेला बैठा हुआ है, इसके नीचे अगर हम एक मान लेते हैं एक, और हम एलसीएम लेते हैं तो एम ही तो एलसीएम आएगा, तो ऊपर नीचे एम से गुणा होगी कि नहीं होगी बताओ। यहाँ एम से गुणा होगी, नीचे भी एम से गुणा, तभी तो हर बराबर होंगे। जब यहाँ एम से गुणा होगी तो ये क्या बन जाएगा, आर एम या एम आर बोलो, और नीचे एम बन जाएगा। तो ओवरऑल हम ऐसे लिख देते हैं एन ई अपान, ये बन जाएगा एम आर और प्लस एन आर, और फिर पूरे का बटे, मेन बटे लाइन ये है, पूरे का बटे कितना हो जाएगा एम। अब ये कहाँ चला जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, आया समझ में। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एम भी तो लिखोगे ऊपर गया है, एम एन ई बटे एम आर और प्लस एन आर स्मॉल में आर, ये तो ये आ जाएगा परिपथ में बहने वाली धारा का मान इस फार्मूले से। हमको क्या पता होना चाहिए, एम क्या है, पंक्तियों की संख्या है, कितने पंक्तियां तुमने दी है। एन क्या है, एक पंक्ति में कितने सेल लगे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या। ई क्या है, प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल है। आर क्या है, परिपथ में जो बाहर लोड प्रतिरोध लगा है उसका मान है। स्मॉल आर क्या है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सबके मान उठा के रख दो, परिपथ में बहने वाली धारा का मान आई निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आई। किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो इसमें या इस डायग्राम में या कहीं पर कोई दिक्कत पूछ सकते हो बिना हिचकिचाहट, बिना डरे।